नमस्कार, सलाम सबको। मैं इम्तियाज़। मैं आज आप सबके सामने हाजिर हूँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की दो कविताओं के साथ। पहली कविता का शीर्षक है तुम्हारे साथ रहकर और दूसरी कविता का शीर्षक है तुमसे अलग होकर। दोनों कविताओं को जोड़कर सुनिएगा। तुम्हारे साथ रहकर। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं, हर रास्ता छोटा हो गया है, दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है जो खचाखच भरा है, कहीं भी एकांत नहीं, न बाहर न भीतर। हर चीज़ का आकार घट गया है, पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रख आशीष दे सकता हूँ। आकाश छाती से टकराता है, मैं जब चाहूँ बादलों में मुंह छिपा सकता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहाँ तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का और धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज़ अशक्त भी है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज़ अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियति की नहीं, मेरी है। और दूसरी कविता है तुमसे अलग होकर। तुमसे अलग होकर लगता है अचानक मेरे पंख छोटे हो गए हैं और मैं नीचे एक सीमाहीन सागर में गिरता जा रहा हूँ। अब कहीं कोई यात्रा नहीं है, न अर्थमय न अर्थहीन, गिरने और उठने के बीच कोई अंतर नहीं। तुमसे अलग होकर हर चीज़ में कुछ खोजने का बोध, हर चीज़ में कुछ पाने की अभिलाषा जाती रही। सारा अस्तित्व रेल की पटरी सा बिछा है, हर क्षण धड़धड़ाता हुआ निकल जाता है। तुमसे अलग होकर घास की पत्तियां तक इतनी बड़ी लगती हैं कि मेरा सिर उनकी जड़ों से टकरा जाता है। नदियां सूत की डोरियां हैं, पैर उलझ जाते हैं। आकाश उलट गया है, चांद तारे नहीं दिखाई देते। मैं धरती पर नहीं, कहीं उसके भीतर उसका सारा बोझ सिर पर लिए रेंगता हूँ। तुमसे अलग होकर लगता है कि सिवा आकारों के कहीं कुछ भी नहीं है। हर चीज़ टकराती है और बिना चोट किए चली जाती है। तुमसे अलग होकर लगता है मैं इतनी तेज़ी से घूम रहा हूँ कि हर चीज़ का आकार और रंग खो गया है। हर चीज़ के लिए मैं भी अपना आकार और रंग खो चुका हूँ। धब्बों के एक दायरे में एक धब्बे सा हूँ। धब्बों के एक दायरे में एक धब्बे सा हूँ, निरंतर हूँ और रहूँगा। प्रतीक्षा के लिए मृत्यु भी नहीं है। धन्यवाद।